हेलो फ्रेंड्स, लेसन 7 में आपका स्वागत है। अब हम लेसन 6 से का आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लेसन 6 के अंदर ये लिस्ट बना ली थी लेफ्ट कंटेंट के अंदर। अब हम अपने पीएचडी लेआउट में वापस चले जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक शॉपिंग कार्ट की इमेज है जिसे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं पहले एक डिव बना लूंगा और उसके अंदर फिर हम बीजी इमेज सेट कर देंगे। तो आप पहले डायमेंशंस देख लें कि इस इमेज के डायमेंशंस क्या हैं। ये रहा कार्ड बीजी और इसके डायमेंशंस हैं 20247। आप आ जाएं ड्रीम व्यूअर के अंदर वापस और स्प्लिट व्यू के अंदर। अब हम इस यूएल के बाद अब हम एक लेफ्ट कंटेंट प्रोडक्ट यूएल के बाद एक डिव और बनाएंगे। जस्ट जो हमने ये लिस्ट बनाई है यूएल, उसके जस्ट नीचे को डिव बना लें आप। और उस मेन सीएसएस में हम इनसे डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कार्ट क्लास डिफाइन कर देते हैं डॉट लगा के। और इसकी विड्थ हम रखेंगे 202 पिक्सल और हाइट रखेंगे हम 47। फ्लोट लेफ्ट, इसको बंद कर ले। हम मैं 47 एक बार इसकी विड्थ फिर चेक कर लेते हैं। हाइट 47 ओके। अब आप जाएं सोर्स कोड के अंदर और डिव के अंदर अपनी क्लास लगा दें कार्ट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये डिव आ गई है। ठीक है। और इसके अंदर हम बीजी इमेज भी सेट कर देंगे। तो इसी कार्ट के अंदर अब आए, बैकग्राउंड इमेज ब्राउज कर लें। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ये हमारे पास अब ये इमेज आ गई है। अब डिजाइन व्यू में देख लेते हैं, एक बार इसको सेव कर लें और आप इसको देख लें अपने ब्राउजर के अंदर। ये देखिए, अब हमें थोड़ा सा लेफ्ट और टॉप से इसे मार्जिन देना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट से सेम मार्जिन दे देते हैं जो हमने यूएल में दिया था। तो यूएल में हमने मार्जिन दिया था मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल। कॉपी कर लें मार्जिन पिक्सल और मार्जिन टॉप दे दें इसमें। डिजाइन व्यू में आ जाए, ये देखें और अपना ब्राउजर में रिफ्रेश कर ले पेज। फाइन। पीएचडी लेआउट में देखें थोड़ा सा और काफी नीचे करना पड़ेगा बीबीए में इसे। तो अब स्प्लिट व्यू में चले जाएं। सीएसएस के अंदर हम इसे कर देते हैं 40 और कर दें ओके फाइन। इसे कर दे सेव। तो रिफ्रेश कर लें अपने पेज पे। ठीक है। अब अगर डिजाइन व्यू में अगर आप वापस आते हैं तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो हमारी जो इमेज है वो डिव है वो हमारी इमेज से थोड़ी बड़ी जा रही है। तो इस इमेज का पहले हम साइज चेक कर लेते हैं कि ये इमेज कितनी है। ये है विड्थ 318, तो हम डिव को भी 318 पिक्सल कर लेंगे अगर वो 318 से बड़ी है तो अब सीएसएस में आ जाए। ये हमारा था लेफ्ट कंटेंट प्रोडक्ट वाला और यहाँ पे 335 है, इसे हम 18 कर लेते हैं। ओके फाइन, अब ये परफेक्ट आ रही है। अब हम पीएचडी लेआउट में चले जाते हैं वापस। तो अब हम यहाँ पे ये जो बेबी की इमेज है, बेबी का जो बैनर है वो बैनर लगाएंगे। तो इमेज फोल्डर में आ जाएं हम और इसके डायमेंशंस चेक कर लेते हैं। हमारे पास डायमेंशन है 682, तो इसकी विड्थ है और हाइट 334 है। तो अब देख रहे हो वहाँ पे जो 682 जो हमारी विड्थ है वो तो हमारी डिव से थोड़ी बड़ी है। अब ड्रीम व्यू में आ जाए तो हमारा जो सीएसएस है
CSS कोड के अंदर चले जाए, जो हमारा हमने राइट कंटेंट जो डिफाइन कर रखा है नीचे आ जाए राइट कंटेंट, वो हमारी 681 बिट है, और जबकि हमारी जो इमेज है वो 682 है। या तो आप उसके फोटोशॉप में थोड़ा सा 1 पिक्सल छोटा कर लें, या फिर हम एज ए बैकग्राउंड ही इमेज इसको सेट करने वाले हैं, तो अगर ये बड़ी भी होगी तो थोड़ी बहुत 1 पिक्सल वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले हम डिव एक बनाएंगे यहाँ पे, डिव भी हम बना लेंगे 681 की बना लेंगे, जिसमें जो अभी हमारा करंट साइज है 681 बाई 334 की डिव बना लेते हैं हम। तो आप जाएं वापस मेन CSS में, राइट कंटेंट के नीचे आप बनाएं बेबी बैनर, और विड्थ यहाँ स्पेसिफाई कर दें आप 681 पिक्सल। हाइट हमारे पास थी, सॉरी हमारे पास है 334। फ्लोट लेफ्ट कर दें इसे, बैकग्राउंड इमेज दे दें, और से देते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। सेव, इसके बंद कर दें, क्लोज कर दें इसे। और यहाँ आप जो राइट कंटेंट में आ जाए अपने, ये लेफ्ट, तो ये लेफ्ट कंटेंट की पहले डिव हम देख लेते हैं कहाँ तक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करें इसके राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आपको मिल रहा होगा जिसका नाम है सेलेक्ट पेरेंट टैग। इस पे आप क्लिक कर लें तो आपके पास जितनी बड़ी डिव होगी ये, जो आपका ओपनिंग टैग, डिव टैग और क्लोजिंग डिव टैग है, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आप माइनस साइन देख रहे हो, इस पे क्लिक कर दें तो आपकी डिव बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे कि जो इस डिव के अंदर जो था, अब जो हमारा जो खाली डिव पड़ा हुआ है ये हमने बनाया था राइट कंटेंट के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्लास लगा देंगे अपनी, एक तो राइट कंटेंट लगा दीजिए, पहले तो हमने लगाई नहीं थी पिछली बार। तो ये रहा राइट कंटेंट। ठीक है, डिजाइन व्यू में आ जाए, ये हमारी पूरी की पूरी राइट कंटेंट हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा राइट कंटेंट आ गया, पहले नहीं था, पहले खाली डिव थी, तो ये राइट कंटेंट आ गया है। और इसकी CSS एक बार हम चेक कर लेते हैं, राइट कंटेंट, इसकी भी हाइट हम ऑटो कर देंगे। ठीक है, तो अभी जो ये जो डिव है राइट कंटेंट, ये अभी आपको छोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें अब कंटेंट डालते जाएंगे ये जो राइट कंटेंट डिव है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ी होती चली जाएगी। तो अब आप आ जाएं राइट कंटेंट के अंदर। अब राइट कंटेंट के अंदर हमें एक डिव बनानी है, जिसके अंदर हम क्लास कॉल करेंगे बेबी बैनर वाली, बेबी बैनर। ठीक है, अब आप क्लिक कर लें, ये आ गई। सेव कर लें, डिजाइन व्यू में आ जाए, और इसे आप क्रोम या अपने ब्राउजर में चेक कर लें। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ये लेफ्ट वाला जो ये कंटेंट है, लेफ्ट कंटेंट, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ये देखें जो हमारी ये, आप जैसे आप इसको आप PSD लेआउट में देखें तो ये आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक डिजाइन है यूं राउंड, और राउंड जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बाद से हमारी डिव चालू हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डिव में मार्जिन टॉप दे देंगे। तो आप आए, जो हमारी ये डिव थी CSS में वापस चले जाएं, हमारी डिव थी ये राइट प्रोडक्ट, कंटेंट प्रोडक्ट थी। ठीक है, तो इसमें हम अब दे देंगे मार्जिन टॉप। तो मैं 15 पिक्सल देख के देखता हूँ पहले। ठीक है, एक बार आप डिजाइन व्यू में आ जाए, थोड़ी सी और देनी पड़ेगी। CSS में वापस आ जाए, इसमें 18 दे देता हूँ मैं। ठीक है, सेव कर लें और ब्राउजर में रिफ्रेश कर लें। ये देखें, अभी हमारे पास जो बीजी कलर आ रहा है, जो ये हमारा लेफ्ट कंटेंट था उसका बीजी कलर आ रहा है। तो अब लेफ्ट कंटेंट का, या फिर हमारे पास आई थिंक ये कलर आ रहा है, ये पूरा कंटेंट का, पूरा कंटेंट का कलर आप हटा दें अभी फिलहाल। ठीक है, ओके, रिफ्रेश कर लें इसे वापस। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल से 1 पिक्सल का यहाँ पे
छोटा सा गैप है 1 पिक्सल का। तो मार्जिन मैं 17 कर लेता हूँ। ओके फाइन, अभी परफेक्ट लग रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने देखिए एक बैनर भी लगा चुके हैं अब हम। ठीक है, अब हम लेफ्ट कंटेंट में अपनी दूसरी लिस्टिंग बना लेते हैं। तो पीएचडी लेआउट में जाएं तो हम कैटेगरीज लिस्ट पे अब हम काम करेंगे। कैटेगरीज लिस्ट के लिए हमारे पास एक इमेजेस है, जैसे ये कैटेगरी की टाइटल इमेज है हमारे पास। तो आप ड्रीम वीवर में आ जाएं और ये जो टाइटल इमेज थी मैं इसके बैकग्राउंड में लगा दूंगा। तो आप हमारे पास इसका नाम है, सीएसएस में आ जाए, हमारे पास इसका नाम था लेफ्ट कंटेंट कैटेगरी, और इसके बीजी बैकग्राउंड इमेज में मैं ब्राउज करके लगा दूंगा टाइटल जिफ। ओके, अभी मैं इसको बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट नहीं करूंगा। तो आप डिजाइन व्यू में आके देखेंगे तो ये जो इमेज है वो रिपीट हो गई है। देखिए, नो रिपीट करने से यही होता है, अगर आप नो रिपीट नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जो अगर इसके अगर वाई में भी अगर जगह मिलेगी तो वाई में भी रिपीट हो जाएगी, और अगर इसको एक्स में जगह मिलती है तो उसको एक्स में भी रिपीट हो जाती है। तो इसी वजह से हम सीएसएस के अंदर करते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब डिजाइन व्यू वापस आ जाए तो अब देखिए अभी हमारे पास बैकग्राउंड इमेज है, केवल टाइटल टॉप पे ही नजर आ रही है। अब हमें जैसे हमने पिछली बार लिस्ट बनाई थी वैसी ही लिस्ट हम यहाँ के लिए बना लेंगे। ठीक है, तो आप सोर्स कोड में आ जाए और आपकी हमारी डिव डिफाइन है आई थिंक कंटेंट के अंदर लेफ्ट कंटेंट के अंदर ये लेफ्ट कंटेंट कैटेगरी। ठीक है, अब इसके अंदर हम आ जाते हैं और आप डिजाइन व्यू में आ जाए। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑन कर लें, यहाँ से ले लें अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और कर दें आप इसमें लिख दें हम लिस्ट 1, एंटर मारे लिस्ट 1, इसको कॉपी कर लेते हैं। जितनी बड़ी लिस्ट आपको चाहिए, जितने आइटम्स चाहिए, आप देख लेते हैं हमें कितने आइटम्स चाहिए होंगे। तो पीएचडी लेआउट्स में आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आइटम्स हमें चाहिए। तो हमने कॉपी कर लिया है, फिर एंटर मारे पेस्ट, फिर एंटर पेस्ट, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और 10। ओके, अब आप सोर्स कोड के अंदर चले जाएं तो हमारे पास ये 10 लिस्ट आ गई हैं, ये देखें। ठीक है, अब इसके लिए भी हम एक इसको डिफाइन कर देते हैं, इसके थोड़ा सा हम पैडिंग वगैरह दे देते हैं, इसमें मार्जिन वगैरह दे देते हैं यूएल में, तो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप सोर्स कोड में आ जाएं, यूएल के ऊपर क्लिक करें, राइट पैनल में को एक्सपेंड करें, सीएसएस स्टाइल के अंदर करें न्यू सीएसएस रूल। ठीक है, और इसे हम ले लेते हैं लेफ्ट कंटेंट कैटेगरी से, पिछला डिलीट कर देते हैं, और लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर इसे कर दें नन। ठीक है, फिर अप्लाई कर दें। ये देखिए ब्लूट्स भी चली गई हैं। और अब हम देखेंगे कि पीएस हमारे पास जो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी डिस्प्ले इसको करना पड़ेगा, डिस्प्ले विड्थ देके उसके बाद फिर हमें बीजी इमेज में ये ट्राइंगल इमेज लगानी पड़ेगी। तो पहले हम इसे डिस्प्ले ब्लॉक करके इसकी विड्थ हाइट दे देते हैं। तो आप आ जाएं, आई थिंक ब्लॉक के अंदर आ जाएं, ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले के अंदर आप देते हैं ब्लॉक। ठीक है, और इसे अप्लाई कर दें तो आपके पास ये देखिए, ओके सॉरी सॉरी, हमें यूएल के अंदर हमने डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया, तो ये चारों तरफ आ गया, हमें लिस्ट के अंदर डिस्प्ले ब्लॉक देना है। तो अब हमें लिस्ट के अंदर ये चीज़ करनी है। तो आप सोर्स कोड में जाएं, लिस्ट पे क्लिक करें, और यहाँ से आप राइट पैनल एक्सपेंड कर लें, फिर वही न्यू सीएसएस रूल, और यहाँ से आप इसे डिलीट कर दें। तो लेफ्ट कंटेंट कैटेगरी से ही हम चालू करेंगे। अब कर दें आप ओके। ठीक है, और डिज़ाइन एक मिनट इसे कैंसिल कर दें, डिज़ाइन व्यू में आ जाए तो थोड़ा सा हमें दिखता रहेगा। ठीक है, वापस से आप इसे ओके इसे सेलेक्ट करके रखें और डिज़ाइन व्यू में आ जाए, यहाँ से न्यू सीएसएस रूल ये हटा दें। ओके, ठीक है, अब हम लिस्ट के अंदर आ गए। लिस्ट के अंदर अब हम देंगे ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, फिर अप्लाई कर दें। ये देखिए आपके पास डिस्प्लेज आ गए। अब हमें इसकी विड्थ और विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं थोड़ी सी और। तो आप जाएं बॉक्स के अंदर, विड्थ अब दे के देखते हैं अभी 30,
30, फिर अप्लाई करके देखें। ओके सॉरी, विड्थ हो गई है, तो विड्थ तो हमें ज़्यादा चाहिए होगी, तो हम इसको 200 कर देते हैं। हाइट हमें चाहिए 30 कर लेते हैं और उसे अप्लाई कर देते हैं। ओके, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, देखें यहाँ पे। आप थोड़ा कम कर लेते हैं, 190 पिक्सल कर लेते हैं, अप्लाई। ओके फाइन, ये आ गई है हमारे पास। अब इसमें हम भी बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज में जाएं, बैकग्राउंड हमारे पास इमेज है, आप आ जाएं यहाँ पे। ये रहा बुलेट, इसके डायमेंशन से 21 तो एक बार आप इसे अप्लाई कर दें। पहले तो बैकग्राउंड में आ जाए, बैकग्राउंड इमेज के अंदर ब्राउज कर लें, ठीक है, और पाथ कॉपी कर लें, यहाँ पुट कर लें पेस्ट। ये देखिए आपको दिख रही होगा, यहाँ से ओके कर दें। आप इसे अप्लाई करके देखें। तो अब जैसा कि मैंने देखा था कि अगर हम बैकग्राउंड इमेज नन नहीं करेंगे तो रिपीट हो जाएंगी, तो यहाँ बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम कर देंगे नो रिपीट। फिर से आप अप्लाई कर दें, तो अब हमारे पास सिंगल एक बुलेट दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि हमारी पास जो डिस्प्ले में जो हमने विड्थ दी, अगर वो ज़्यादा है तो उसे कम कर लें। तो सबसे पहले आप पीएचडी रेफर कर लें अपनी, ये देखें तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये ठीक है अभी तो फिलहाल विड्थ तो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे जिससे हमारी जो लिस्टिंग है वो थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप आ जाएं ब्लॉक के अंदर ही, सॉरी बॉक्स के अंदर, यहाँ आपको पैडिंग मिलेगा, सेम फॉर ऑल हटा दें और पैडिंग दे आप लेफ्ट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ, फिर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि पैडिंग देते ही हमारी जो डिव है, जो हमारी जो डिस्प्ले जो ब्लॉक था वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप 30 फिर माइनस करें, जो हमने यहाँ पे बॉक्स में जो दिया था, इसे 190 माइनस 30 तो हो जाएगा हमारे पास 160, और इसे अप्लाई कर दें तो ये वापस अपने सेम साइज में आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी बैकग्राउंड इमेज थी, तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो टॉप में रह गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी हमारी विड्थ होगी, सबसे पहले जो ये हमारी बुलेट है जो हमने देखी थी, इसकी विड्थ थी हमारे पास 21, तो हम जो डिस्प्ले ब्लॉक है, जो लिस्ट की ब्लॉक है, उसकी विड्थ भी हम 21 कर देंगे सबसे पहले तो। अ, आ जाए यहाँ पे आप बॉक्स में, यहाँ 21 कर दें, ठीक है, अप्लाई कर दें, जिससे बिल्कुल अब सेंटर में दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल सेंटर में जैसा लग रहा है कि अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है, ठीक है, क्योंकि हमने विड्थ ही कम कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो मार्जिन है ये मार्जिन दे देंगे, मार्जिन बॉटम दे दें आप। तो मार्जिन बॉटम देने से क्या होगा कि गैपिंग आ जाएगी सारी लिस्ट के अंदर। तो मार्जिन बॉटम के अंदर हम दे देते हैं 10 पिक्सल का मार्जिन, अप्लाई। तो देखिए गैपिंग आ गई अपने आप ऑटोमेटिकली लिस्ट के अंदर, फाइन। अब आप चाहें तो लिस्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो आप पीएसडी लेआउट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ग्रे है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा फॉन्ट साइज भी आई थिंक मेरे को छोटा लग रहा है, तो आप टाइप में चले जाएं, फॉन्ट साइज आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने 14 कर दिया और इसे अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास अब छोटे हो गए हैं, देखिए फॉन्ट्स। अगर हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है, तो सबसे पहले हम इसकी कलरिंग भी चेंज कर लेते हैं। कलरिंग चेंज कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं, ओके, अप्लाई कर दो। और फिर लाइन हाइट में जाके, लाइन हाइट आपको मिलेगी आई थिंक टाइप के अंदर ही। लाइन हाइट आप यहाँ दे दें, मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल देके देखता हूँ फिलहाल, ओके परफेक्ट, ठीक है। और इसे कर दे आप ओके। अब आप CSS में चले आए, तो आप देखेंगे, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, कोड व्यू में चले जाते हैं, और जैसे आप CSS देखेंगे इसकी, ये देखिए ये पूरी की पूरी CSS जो हम पहले मैनुअल लिखते थे, हम ऑटोमेटिकली भी वहां से दे सकते हैं कोड विंडो से, ठीक है। इसे सेव कर लें, CSS को भी सेव कर लें और व्यू कर लें अब अपने ब्राउजर के अंदर। ये देखिए तो हमारे पास लिस्ट आ गई है, ओके। और आप चाहें तो आप इसे रीनेम कर लें अपने अकॉर्डिंगली। आई थिंक हमारे पास थोड़ा सा गैप बीच में वो नहीं आ रहा है, जो हमारा 1 पिक्सल या 2 पिक्सल की गैपिंग चल रही है वो हमने दी नहीं है, तो हम गैपिंग भी कर लेंगे। तो आप वापस ड्रीम वीवर में आ जाए और इसकी CSS देख लें आप, लेफ्ट कैटेगरी की, लेफ्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट कैटेगरी, लेफ्ट कंटेंट कैटेगरी, इसमें हम मार्जिन टॉप डाल देंगे। मार्जिन टॉप अभी फिलहाल 1 पिक्सल करके देखते हैं, सेव कर लें और इसे रिफ्रेश कर लें अपने ब्राउजर में। ओके फाइन, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हमारी काफी गैपिंग दिख रही है यहाँ पे, तो गैपिंग भी हम कम कर लेंगे। आप चले जाएं वापस, चाहे तो यहाँ हम वापस से डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। डिजाइन व्यू के अंदर हम प्रॉपरली देख सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर लें लिस्ट पे, बॉक्स के अंदर आ जाएं और यहाँ से मार्जिन जो लेफ्ट दिया है उसे कम कर लें। ओ सॉरी, ये नहीं, अ, जो यूएल के अंदर आई थिंक हमने दिया था, तो यूएल के अंदर आ जाएं। अब लिस्ट के अंदर नहीं, यूएल के अंदर हमने दिया था। बॉक्स के अंदर आ जाएं, हाँ ये रहा, इसे अप्लाई कर लें। परफेक्ट, और ओके कर दें। ठीक है, सेव कर लें, रिफ्रेश कर लें। ठीक है, आप नाम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हमारे पास दो लिस्टिंग तैयार हो गई है।